हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोटो स्पीड इंडिया। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम बढ़िया रहोगे और मज़े में रहोगे। भाई देखो, मौसम एकदम मस्त सुहाना है और एकदम पूरा ग्रीनरी आप दोनों साइड पे देख ही रहे हो मेरे। तो आज का जो वीडियो है, हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हुंडई वेन्यू की एक्सेसरीज़, हुंडई वेन्यू एन-लाइन की एक्सेसरीज़ के बारे में आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। जो रिक्वायर्ड बेयर मिनिमम एक्सेसरीज़ है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ खाली। तो बिगर टाइम वेस्ट किए भाई, तो वीडियो चालू करते हैं और आपको एक एक चीज़ बताता हूँ कौन सी एक्सेसरीज़ लगाई है और उसका क्या प्राइसिंग है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने वीडियो पे अगली तरफ और आपको बताता हूँ सारी डिटेल्स। इसके पहले मैं आपको सारी एक्सेसरीज़ बताऊँ गाड़ी में, मेरी तरफ से एक आपको बढ़िया सा सजेशन है। आप कभी भी एक्सेसरीज़ लगवा रहे हो ना, तो मेरा सजेशन हमेशा आपको यही रहेगा कि आप कंपनी की ओरिजिनल एक्सेसरीज़ लगाइए। चाहे आप कोई भी ब्रांड की गाड़ी ले लो, एक्सेसरीज़ हमेशा ओरिजिनल लगाइए, कोशिश करिए। अगर आप आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज़ लगा रहे हो तो ठीक है, बट इतना ध्यान रखिए कि आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज़ में कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्सेसरी मत डालिए जिससे कि आपकी कोई वायर कटिंग हो या वायर पे कोई क्लिपिंग हो, क्योंकि आपकी वो वारंटी वॉइड कर सकता है गाड़ी की। तो भाई इसके अलावा प्रॉब्लम्स ये भी आते हैं, बहुत आपने देखे रहेंगे, बहुत सारी गाड़ियों के जलने के केसेस आते हैं। वो क्यों आते हैं? उसका रीज़न है क्योंकि अगर आपको 35 वॉट का फॉग लैंप्स है, बल्ब है, उसका फ्यूज़ उसके हिसाब से ही डिफ़ाइन किया गया है। आप अगर उसमें 150 वॉट का डालेंगे तो वो नहीं लेगा पावर और शॉर्ट हो जाएगा। तो यही कारण होते हैं आग लगने के गाड़ी में। तो भाई थोड़ा सा ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज़ आफ्टर मार्केट की ज़रूर अवॉइड कीजिए। ओवरऑल जो एक्सेसरीज़ है, मैं बोलूँगा आप कंपनी से ओरिजिनल ले लीजिए, बार्गिन करिए डीलर से, अच्छा डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। तो चलो मैं आपको बताता हूँ हमने क्या क्या एक्सेसरीज़ डाली है जो बेयर मिनिमम है या रिक्वायर्ड एक्सेसरीज़ है हुंडई वेन्यू एन-लाइन की। अब एक्सेसरीज़ की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो दो टाइप की आएंगी, इंटीरियर एक्सेसरीज़ और एक्सटीरियर एक्सेसरीज़। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक्सटीरियर की एक्सेसरीज़ क्या क्या लगी हैं और बढ़ते अपने वीडियो पे आगे। तो भाई मैं पहले बात करता हूँ एक्सटीरियर एक्सेसरीज़ की। हमने लगाई है गाड़ी में 3 एक्सेसरीज़ एक्सटीरियर की। सबसे पहली एक्सेसरी जो मैं बता रहा हूँ, ये डोर एज गार्ड है। भाई ये एन-लाइन बैजिंग वाला है और इसका प्राइस है 500 रुपया। अभी ये जो प्रोटेक्ट करेगा, आप कहाँ पर भी गाड़ी रुका रहे हो, साइड पे दीवार है या दूसरी गाड़ी खड़ी है, तो डेफिनेटली आपका जो डोर है वो बच जाएगा और एज टच हो जाएगा, एज गार्ड टच हो जाएगा। 500 रुपये में मुझे ये काफ़ी वर्थ लगा क्योंकि इसका क्वालिटी डेफिनेटली बेटर है भाई आफ्टर मार्केट से। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो हमने लगाया है बेसिक एक्सेसरी है ये मड फ्लैप। तो बहुत ही ज़रूरी है, आपको सबको पता है उसका रीज़न क्या है। तो इसका जो प्राइसिंग है, इसका प्राइसिंग है 363 रुपीज़। तो ये बहुत ही ज़रूरी एक्सेसरी है। उसके बाद जो है हमने एक छोटी सी एक्सेसरी लगाई है, आप यहाँ देख सकते हो, ये है अपना टायर वॉल्व और हुंडई की बैजिंग के साथ आता है। तो भाई ये जो है, ये हमने खाली ऐसे शो के लिए ही लगवाया है और इसका प्राइस है कुछ 149 रुपीज़ जो अमेज़ॉन से परचेज़ किया हुआ है। बाकी मैं आपको उसकी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपको परचेज़ करना रहा तो। खाली ये एक ही एक्सेसरी है जो हमने अमेज़ॉन से मंगाई है, बाकी सारी एक्सेसरीज जो है वो भाई कंपनी की ओरिजिनल है। तो बस ये 3 एक्सेसरीज थी एक्सटीरियर में। तो भाई अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में और चेकआउट करते हैं कौन सी और एक्सेसरीज हमने लगवाई है गाड़ी में। तो सबसे पहले मैं अगर गाड़ी में बैठता हूँ तो मुझे चाहिए था मोबाइल होल्डर बढ़िया वाला। तो भाई ये सोनेलिक्स का है, ये जो हमने अमेज़ॉन से मंगवाया है ये मोबाइल होल्डर, बहुत ही बढ़िया मोबाइल होल्डर है। इसका प्राइस है 249 रुपीज़। इसका भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद जो हमने एक्सेसरीज लगवाई है भाई गाड़ी में, वो है ये कोस्टर्स। आप ये देख रहे हो कोस्टर्स, जिसमें वेन्यू करके लिखा हुआ है। तो भाई ये भी काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है, कभी भी आप कुछ रख रहे हो तो एटलीस्ट स्लिप नहीं होगा ये कोस्टर के वजह से। तो इसका जो प्राइस है ये है कुछ 149 रुपीज़ का और ये कंपनी से ही हमने लगवाया है। उसके बाद में अगर आपको बताऊं तो सबसे बढ़िया एक्सेसरीज एक और लगाई है, वो है ये नेक रेस्ट, हुंडई की तरफ से ही है और इसका जो प्राइसिंग है, ये प्राइसिंग है 950 रुपीज़ का है। 2 आते हैं, सेट आपको मिल जाता है पूरा। इसमें अगर आपको एन-लाइन का ऑप्शन मिल जाता है परचेस करने के लिए तो आप एन-लाइन वाला भी ले सकते हैं। हालांकि मुझे लगता है हुंडई ने साइड से एन-लाइन वाला जो है निकाल दिया है, खाली उन्होंने हुंडई वाला ही रखा है, एग्जैक्टली ये वाला ही रखा है, एन-लाइन का वर्जन निकाल दिया है। तो ये थी कुछ एक एक्सेसरीज नेक रेस्ट।
जिसका प्राइस था 950 रुपीज़। उसके बाद मैं अगर बढ़ूँ नीचे की तरफ तो भाई हमने लगाया है 3D फुट मैट्स। ये आते हैं आपको सेट ऑफ 5 में, आगे के आपको 2 आएंगे, पीछे के 2 आएंगे और बीच का जो पोर्शन है उसको भी वो कवर कर देता है। वो मैं आपको दिखाता हूँ पीछे। तो इसका जो प्राइसिंग है भाई, इसका प्राइसिंग है 3000 रुपीज़ और ये प्रॉपर बकेट जैसे ना फिट हो जाते हैं। तो आप देख रहे हो जैसे ये बकेट जैसे ही है, तो जैसे ही गंदा हुआ आप सीधा निकालिए और क्लीन कर दीजिए। बाकी आप नीचे देखेंगे ना तो कारपेट अपना इससे बच जाता है, काफ़ी हद तक कारपेट सही सेव हो जाता है। इससे आपको एक और बढ़िया चीज़ मिलती है, आपको गाड़ी में कोई लैमिनेशन कराने की ज़रूरत नहीं है भाई। मैं बोलूँगा आप ये बकेट्स वाला मैट लगा दीजिए, प्रॉपर 3D मैट्स, कुछ भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी लैमिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपके 10 से 12 हज़ार बच जाएंगे जो आपको आफ्टर मार्केट या कंपनी में जो चार्ज होगा। उसके अलावा मैं अगर आपको नीचे दिखाता हूं तो हमने लगाया है डोर सिल गार्ड वेन्यू का। तो यहाँ पर भी आप देखोगे, मैं कोशिश करता हूँ, थोड़ी लाइट काफ़ी है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का इनका है और इसका भी कॉस्टिंग जो है 950 रुपीज़ है। अच्छी तरीके से स्टिक हो गया है और ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसे ही आप उतरते करते हो तो होता क्या है, हमारे शूज़ एग्जैक्टली यहाँ टच हो जाते हैं। तो टच होने के कारण हमारी यहाँ पे जो बॉडी है उसका कलर निकलना चालू हो जाता है। तो ये सिल गार्ड उसको बचाता है। भाई आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको इल्यूमिनेटेड वाला चाहिए तो आप लगवा सकते हो, बट मेरे हिसाब से इल्यूमिनेशन के लिए आप 3-4 हज़ार खर्चा करोगे, पर्पस सॉल्व हो रहा है वो मैं बात कर रहा हूँ, इससे आपका पर्पस 100% सॉल्व हो रहा है, तो आप ये प्रिफर कर सकते हो। 250 रुपीज़ का आपको मैंने बताया, ये है मोबाइल होल्डर और अपना कोस्टर आ गया यहाँ पे 149 और बाकी आपको यहाँ पे मिल जाता है नेक रेस्ट जो है 950 रुपीज़ का। अब मैं आ जाता हूँ अपनी आगे की जो लास्ट एक्सेसरीज़ है भाई, और सबसे बेहतरीन एक्सेसरीज़ है ये तो आपके पास होनी चाहिए। ये है अपने सनशेड्स भाई, ये भी कंपनी के हैं और यहाँ पे वेन्यू की बैजिंग भी दी गई है। तो ये आते हैं भाई अपने सेट ऑफ 4 में, 2 आगे के और 2 पीछे के। और आप देखोगे यहाँ पर तो इन्होंने एकदम प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ना कट दिया गया है और शेप जो दिया है ना प्रॉपर दिया है, ताकि आपको ये जो पोर्शन है ORVM से विजन कभी भी ब्लॉक नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको एकदम क्लियर विजन दिखेगा, आपको क्लियरिटी सही रहेगी और ये दोनों साइड पे ख्याल रखा गया है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो एग्जैक्टली वैसे ही कट दिया गया है और अगर आप ड्राइवर चला रहा है गाड़ी तो आपको ORVM से क्लियरली एकदम विजिबल रहेगी सारी चीज़ें। तो भाई इसका जो कॉस्टिंग है ना, ये कॉस्टिंग है 2600 रुपीज़ का। ये आते हैं सेट ऑफ 4 में। भाई मैंने है ना अमेज़ॉन से 800 रुपये का भी मंगवाया था, बट उसकी जो क्वालिटी थी ना बहुत ही हॉरिबल थी। ये महंगा है 3 गुना, ये 2600 रुपये का है, बट जो क्वालिटी है ना वो टॉप नॉच है भाई, टॉप नॉच है। तो 100% ये चीज़ आप कंसिडर करो। काफ़ी सारे गर्मी के सीज़न में है ना ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। अगर आपको कोई भी फिल्म नहीं लगानी है, सन कंट्रोल फिल्म, तो ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। काफ़ी हद तक सपोर्ट मिल जाता है आपको इससे। और एडवांटेज क्या है, जब चाहे लगाओ दो, नहीं चाहिए निकाल के साइड पे रख दो, तो और क्या चाहिए भाई। तो कुछ आगे अपने को ये मिल जाता है। अब मैं आता हूँ पीछे के डोर पे। तो पीछे के डोर पे अगर आप देखोगे ना तो ये पूरा ग्लास कवर कर लेता है, पूरा पीछे तक फुल 1 पीस है और यहाँ पर भी हमें वेन्यू की बैजिंग मिल जाती है भाई। तो ये बहुत ही बढ़िया है, पूरा ग्लास कवर कर देता है। और जो पैसेंजर साइड का जो दूसरा डोर है वहाँ पर भी आप देखोगे तो ये पूरा कवर कर देता है। ओवरऑल जब ये चारों लग जाते हैं ना तो गाड़ी में काफ़ी हद तक है ना थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है और गर्मी के मौसम में बहुत ही बेनिफिट होता है। तो भाई मेरा रिकमेंडेशन रहेगा ये तो आप ज़रूरी लगवाओ। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं बता रहा था आपको जैसे कि फुट मैट, भाई देखो ये भी सारे 3D फुट मैट्स एग्जैक्टली वैसे ही है। ओके, आप निकाल के सीधा क्लीन कर सकते हो और बीच में भी आपको ये दिया गया है ताकि आपका कारपेट ना ख़राब हो। तो भाई कुछ ऐसे जो मैट्स हैं ना, ये भी मैट्स मैंने आफ्टर मार्केट भी ट्राई किए गए हैं, बट उसमें इतना मज़ा आया नहीं मैंने जो अमेज़ॉन से मंगाए थे। इसके लिए ये सबसे बेस्ट मैट्स है। बॉस कंपनी से लो, इनका क्वालिटी भी बढ़िया है और आप जब भी क्लीन करोगे इजीली क्लीन भी कर सकते हो और डस्ट वगैरह सब निकल जाती है, आपका कारपेट सेव हो जाता है। अब मैं बढ़ता हूँ पीछे के साइड पे। एक और एक्सेसरी है जो हमने ली है और वो है ये N लाइन का कुशन। तो ये आप देख रहे हो कितना बढ़िया है। ये आपको मिलता है बेसिकली क्रेटा में
बट हमने N-Line के लिए भी यहाँ मंगवाया है। भाई इसका जो प्राइस है ये है 1336। भाई 1336 रुपये का जो नेकरेस्ट है ना, एकदम बढ़िया है। दोनों आपने लगाया और बैठने के बाद जो कंफर्ट मिलता है ना, A1 कंफर्ट मिलता है। तो कुछ इस तरीके से थी अपने रेयर में एक्सेसरीज़। अब मैं चलता हूँ अपनी लास्ट एक्सेसरीज़ पे जो बूट में है। तो मैं बूट ओपन करता हूँ और भाई ये आप देखो, यहाँ पर भी हमने जो बूट मैट लगवाया है, अगेन ये भी कंपनी का ही लगवाया है। ये 1550 रुपये का है और इसमें आपको वेन्यू की बैजिंग मिल जाती है। आपके पास N-Line का भी ऑप्शन है, मिलता है, आप कोशिश कर सकते हो डीलर के साथ, अगर आपको अवेलेबल रहेगा तो आप वो ले सकते हो। तो भाई ये देखो, ये भी अगेन क्लीनिंग वगैरह करने के लिए है ना बेस्ट है और कोई भी दिक्कत नहीं दे रहा है, एकदम सोबर दिख रहा है, मैट एकदम बढ़िया दिख रहा है। अब बची मेरी लास्ट एक्सेसरी भाई, पहले बूट लिड बंद कर देता हूँ। तो भाई अपनी जो लास्ट एक्सेसरी है ना गाड़ी की, वो भी बहुत ही ज़रूरी है, वो है गाड़ी का बॉडी कवर। अगेन मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप बाहर भी अगर बॉडी कवर देख रहे हो ना तो देख लो, बट उसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं मिलने वाली है। मेरे पास 2 हुंडई की गाड़ियाँ हैं, मैंने मारुति का कवर भी यूज़ किया ओरिजिनल चीज़ हमेशा कंपनी की बेस्ट रहती है। मैं ये कवर लिटरली 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। मेरे को फ़ोटो मिला तो मैं आपको लगा के दिखा दूँगा, बट बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसका प्राइस था 1860 रुपये बॉडी कवर का और ये पूरी गाड़ी सही तरीके से कवर कर लेता है एकदम, इंक्लूडिंग योर ORVMs एंड एक्सेट्रा। तो ये आपको नॉर्मल भी कवर कर देगा, आपको बारिश के टाइम पे भी बेनिफिट मिल जाएगा अगर वो कवर लगा रहे हो तो, और मटेरियल भी काफ़ी बढ़िया है। तो भाई मिला जुला के जो आज का जो वीडियो था और मैंने जो आपको एक्सेसरीज़ बताई है, ये एक्सेसरीज़ लगभग 13,300 या 400 रुपये की हुई है। बाकी आपके ऊपर है, आप डीलर के साथ कितना बार्गिन कर सकते हो। और बाकी सारी कुछ चीज़ें और ज़रूरत है ही नहीं कोई चीज़ की। एक आध चीज़ है जो आप लगा सकते हो, सॉरी मैं भूल गया, आप डोर वाइज़र लगा सकते हो, बट आपको वो अच्छा लगेगा क्या? ये कलर पे क्रोम स्ट्रिप के साथ आता है, मैं आपको उसका भी फ़ोटो दिखा दूंगा और लिंक भी दे दूंगा। तो हुंडई का जो ओरिजिनल है वो लगभग कुछ 2,500 या 3,000 के आसपास आता है डोर वाइज़र, उसमें क्रोम स्ट्रिप आती है। वो अगेन कलर टू कलर गाड़ी का रहेगा ना, उसके ऊपर डिपेंड होगा। बट अपनी गाड़ी जो है ग्रे एंड ब्लैक टोन पे है, रेड इंसर्ट्स है, तो शायद नहीं अच्छा लगेगा। तो डेफिनेटली आपके पास अगर कोई और वेरिएंट है तो प्रिफर कर सकते हो। तो मिला जुला के भाई ये था अपना आज का वीडियो छोटा सा, जिसमें हमने सारी एक्सेसरीज़ के लिए डिटेल्स आपको सारी शेयर की है। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करना। चैनल पे अगर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन जो नीचे आती है उसको भी हिट करना, ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना करें, क्योंकि उससे नोटिफिकेशन आपको आएगी और आप वीडियो नहीं मिस करेंगे। उसके अलावा भाई नीचे मैं अपना पर्सनल इंस्टा आईडी और मोटोस्पीड का भी इंस्टा आईडी दे रहा हूँ, उधर भी प्यार बरसा दो, वहाँ पर भी फॉलो कर दो। काफ़ी सारे अपडेट्स वहाँ पर भी आएंगे और ऑन द वे काफ़ी सारे वीडियोस आ रहे हैं। तो भाई चैनल पे बने रहना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, प्यार बरसाते रहो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, अंटिल देन थैंक यू।